हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग सेंटर की वीडियो क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एब्रिविएशन में एपी वर्ड यूज करते हैं। चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसमें हर एक टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding a fixed number to the preceding number। जैसे यहां पे मैंने आपको दिखाया 1, 3, 5, 7। तो 1 में एक फिक्स नंबर 2 ऐड हुआ है, +2 3 हो गया, 3 + 2 5, 5 + 2 7 एंड सो ऑन। तो यहां पे वो फिक्स नंबर 2 है। वो फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस कहलाता है, और ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कई बार 0 भी हो सकता है। तो यहां पे अगर हम देखें, दिस इज नोन द फर्स्ट टर्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें हर एक टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर बट एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 1, इसको हम हमेशा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे पूछे फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज a इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज a2 minus a1। ये फर्स्ट टर्म, इसको a1, a2, then third is a3, then fourth is a4 and so on। Another term is an। तो कॉमन डिफरेंस इज a2 minus a1, that is 3 minus 1, that is 2। कई बार हमको क्वेश्चन आ जाता है कि डिटरमाइन कि गिवन सीरीज इज एपी और नॉट। तो उसमें हमको d फाइंड आउट करना पड़ता है। 2, 3, जैसे a2 minus a1 निकालेंगे, a3 minus a2 निकालेंगे, और अगर हमको an+1 सीरीज के अंदर an+1 माइनस an अगर सेम आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ये एपी सीरीज है, अदरवाइज एपी सीरीज नहीं है। जैसे मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। एक सीरीज हमको दिया 100, 70, 40, 10 ... फाइंड आउट कि गिवन सीरीज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है कि नहीं है। तो यहां पे अगर आप देखें, फर्स्ट टर्म ए इज 100, डी निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज a2 minus a1। तो a2 इज 70 minus 100 minus 30। अब a3 और a2 में निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज, अगर मैं इसको d1 d2 समझाने के लिए आपको लिख देता हूं, हमेशा d की वैल्यू सेम है तो ही एपी है। तो मैं अभी इनको, सपोज हमें मालूम नहीं है कि d1 d2 d3 अलग अलग वैल्यू है कि सेम है, इसलिए मैंने आपको डिफरेंशिएट करने के लिए d1 d2 लिखा है। 40 minus 70, दैट इज a3 minus a2, दैट इज -30। वेरी गुड, दोनों इक्वल आ गई। एक और निकाल के देख लेते हैं, d3 दैट इज a4 minus a3, 10 minus 40, that is -30। तो आप देखें d1, d2, d3 सब सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड है -30। तो गिवन सीरीज एपी सीरीज है। यस, यहां पे लिखेंगे सिंस an+1 minus an is equal to -30 एंड सेम फॉर ऑल। सभी टर्म्स के लिए सेम आ रहा है, तो द गिवन सीरीज इज एपी सीरीज। फ्रेंड्स, लेसन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमसे इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी सपोर्ट ले सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 7000822702 पर। फ्रेंड्स, अब हम nth टर्म ऑफ एपी की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म a1, a2, a3, an, nth टर्म। तो कई बार हमको क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि एक गिवन सीरीज है, उसकी 38th, 72nd जो भी टर्म बोलेगा उसको हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन का मैं सीरीज लिख रहा हूं। जैसे हमारे पास एक सीरीज है 2, 7, 12 ... फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये सीरीज एपी सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे डी देखिए 7 - 2 5, 12 - 7 5। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 7 - 2 इक्वल टू 5। अब 10th टर्म की बात पूछिए तो
10th टर्म n, तो n इज इक्वल टू 10। तो नाउ बाय फॉर्मूला हमको मालूम है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 10 लिखेंगे तो ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। मैंने जानबूझ के ए और डी की वैल्यू नहीं लिखी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 9d। ये देखिए जब ये ए 10 है तो ये 9d आया, ए प्लस 9d। तो यहाँ पे देखिए n, ये n माइनस 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जो टर्म पूछेंगे उससे एक कम यहाँ पे आएगा। जैसे अगर a5 पूछे, a5 तो a प्लस 4d आएगा। a17 17th टर्म पूछे तो a17 इक्वल टू a प्लस 16d। यहाँ पे हमेशा n माइनस 1 के हिसाब से एक कम आएगा। तो अब ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। a इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू d, d इज 5। तो a10 इज इक्वल टू 2 प्लस 45, 9 5 या 45। तो इसकी जो 10th टर्म है उसकी वैल्यू है 47। कई बार क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं एपी में, सीरीज दिया 21, 18, 15 और एक नंबर दिया कि -81। विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज -81? तो उस टर्म का नंबर निकालना है हमको। बेसिकली n की वैल्यू निकालनी है, कौन से नंबर की टर्म है, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखें हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 21 और d कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 18 माइनस 21, दैट इज -3। अब हमको ये मालूम करना है कि विच टर्म इज -81। तो एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम दैट nth टर्म, क्योंकि नंबर हमको मालूम नहीं है वही फाइंड आउट करना है। nth टर्म ऑफ दिस सीरीज of this AP is -81। गिवन नंबर को हमने nth टर्म एज्यूम किया। सो बाय फॉर्मूला अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब nth टर्म अगर -81 लिया है, इट मीन्स an की वैल्यू -81 हो गई। अब कैसे? जैसे हम बोले फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 21, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है a3, दैट इज 15। तो अब हमने इसको nth टर्म माना तो an की वैल्यू -81। तो -81 इसकी जगह वैल्यू पुट किया, a की जगह 21 प्लस n, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू हमारे पास आई है -3। इसको सोल्व करते हैं। तो -81 -21 राइट हैंड साइड में प्लस का है, पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो क्या आएगा n-1 इंटू -3। तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है -102 इज इक्वल टू -3n-1। अब ये -3 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में है n-1 के साथ। तो अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये डिनोमिनेटर में इस तरह से आएगी। मैं लिख सकता हूं कि n-1 इज इक्वल टू -102 अपॉन -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो n-1 इज इक्वल टू 34। आप डिवाइड करें 34 आएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 34, -1 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 34 प्लस 1, तो n इक्वल टू 35। इट मीन्स -81 इज द 35th टर्म ऑफ दिस गिवन सीरीज। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि थर्ड टर्म की वैल्यू a3 इक्वल टू 5, सेवन टर्म a7 इक्वल टू 9, हमको AP बनाकर दिखाना है। तो वी नो बाय फॉर्मूला, आपको मालूम है अब तो कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n यहाँ पे n-1, सो अगर मैं a3 की बात करूं, a3 इक्वल टू लिखा जाता है a प्लस 2d। a3 की वैल्यू 5 है, तो मैं लिख सकता हूं a प्लस 2d इक्वल टू 5। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1। और a7 जिसको हम लिखते हैं a प्लस 6d, यहाँ पे 7 है तो a6 इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन नंबर 2। ये अब a3 और a7 मैंने यहां से इरेज कर दिया। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, इनको हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के तरीके बहुत हैं। मैं यहाँ पे सिंपल देख रहा हूं कि a सब्ट्रैक्शन में एलिमिनेट हो जाएगा, तो मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से इसको सोल्व करता हूं।
तो a प्लस 6d, क्योंकि 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहा हूं, माइनस a प्लस 2d इक्वल टू 9 माइनस 5, ओपन द ब्रैकेट, ये प्लस 6d, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो a प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 2d प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल आउट हुआ, 6d माइनस 2d, 4d इक्वल टू 4, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, d इक्वल टू 1। अब एक d की वैल्यू में इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो आई एम यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 1, दैट इज a प्लस 2d इक्वल टू 5, a प्लस 2, d की वैल्यू 1 इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 इक्वल टू 5, ये 2 प्लस का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में करूंगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 2, तो a इक्वल टू 3। अब आपको a p बनानी है, आपको मालूम है कि जनरल फॉर्म ऑफ ए पी दैट इज a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो यहां पे हमारे पास a की वैल्यू भी है और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू भी है। इसको यूटिलाइज करते हुए फर्स्ट टर्म a तो 3 प्लस 1 सेकेंड टर्म, 3 प्लस 2 इंटू 1 थर्ड टर्म, 3 प्लस 3 इंटू 1 एंड सो ऑन। आपकी सीरीज आएगी 3, 4, देन 5, 6 एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन आता है, हम एक पर्टिकुलर डिजिट दी जाती है, नंबर दिया जाता है और फाइंड आउट करते हैं कि वो इस गिवन सीरीज का पार्ट है कि नहीं है। तो जैसे 5, 11, 17, 23 में हमको चेक करना है कि 301 इज ए पार्ट ऑफ दिस सीरीज और नॉट। तो हमको मालूम नहीं 301 इसका पार्ट है कि नहीं। दूसरी बात, हमको ये भी मालूम नहीं कि अगर पार्ट है तो विच टर्म 301 विल बी। तो हम एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम कि 301 इज द nth टर्म, assuming that 301 is nth term of this given series of this AP। अब इस AP में अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 11 माइनस 5, 17 माइनस 11, कुछ भी देखें, 23 माइनस 17, 6। तो बाय फॉर्मूला यू नो, अभी हमने फॉर्मूला कई बार यूज कर लिया है, आपको बाय हार्ट हो चुका होगा, दैट इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने nth टर्म एज्यूम किया है 301 को, तो इसकी जगह 301, an की वैल्यू होगी 301, a इज 5, n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इंटू d इज 6। तो 301 माइनस 5 ट्रांसपोज किया तो माइनस का हो गया, इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1। 6 इधर मल्टीप्लाई में है n माइनस 1 के साथ, 301 माइनस 5 296, ये 6 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 148 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1। इट मीन्स आपको n की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 148 अपॉन 3। फिर सॉल्व इट, आपको मिलेगा 3 प्लस 148 अपॉन 3 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। इट मीन्स n इक्वल टू 151 अपॉन 3। दैट इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, रेशनल नंबर आ गया है। तो क्योंकि n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, हैंस 301 इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस गिवन सीरीज। कई बार एपी में क्वेश्चन हमारे पास आता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म -62 है, तो -62 से सपोज हमको 11th टर्म निकालना है, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। तो पहले हम जैसे नॉर्मल करते हैं वो आपको करके बताता हूं। यहाँ पे अगर हम सीरीज देखें 10, 7, 4 एंड डॉट डॉट, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 7 माइनस 10 दैट इज -3 और 4 माइनस 7 दैट इज ऑल्सो -3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड ऑलवेज इन दैट पर्टिकुलर एपी। अब जब हमारे पास an की जो वैल्यू होती है, an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब फ्रॉम द लास्ट टर्म की बात करेगा क्वेश्चन, तो हम यहां पे लिखेंगे l प्लस n माइनस 1 इंटू जो d है वो हम
जैसे हमने नॉर्मल सीरीज में 10, 7, 4 से डी निकाला है, उसको यहाँ पे रिवर्स साइन करके लिख देंगे। तो अगर -3 है तो 3 लिखेंगे, और अगर 3 होता तो -3। लेकिन ये उसी पर्टिकुलर कंडीशन में जहां पे 10th टर्म, 11th टर्म, 5th टर्म मीन्स nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म की बात हो रही है। तो A11 फ्रॉम द लास्ट टर्म निकालने वाले हैं, तो n इक्वल टू 11, L लास्ट टर्म इज -62। अब L इसलिए लिखा क्योंकि an इक्वल टू a होता नॉर्मल में, हम लास्ट टर्म से ले रहे हैं, तो अगर इधर से काउंट करेंगे तो इधर से फर्स्ट टर्म -62 ही आने वाली है। तो इसलिए मैंने इसको L जानबूझ के लिखा है यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए। 11 - 1 इंटू D, नॉर्मली इट इज -3 अगर आप 10, 7, 4 पढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रॉम द लास्ट टर्म लेके चलेंगे तो मैंने पहले बताया साइन रिवर्स कर देंगे। -3 को 3 लिखा, सभी जगह ऐसे ही करते हैं, आगे ध्यान रखिएगा। -62 प्लस 11 - 1 10, 10 इंटू 3 दैट इज 30। सो A11 is equal to -62 plus 30. A11 that is -32. It means इस सीरीज में 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म की वैल्यू है -32। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ पर्टिकुलर नंबर देगा लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 10 और 250 के बीच में हमें वो मल्टीपल्स पहले फाइंड आउट करने कि फर्स्ट मल्टीपल क्या है, लास्ट मल्टीपल क्या है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। 10 2 डिजिट का नंबर है लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है। से नेक्स्ट 11 4 का मल्टीपल नहीं है, 12 से शुरू होता है, तो फर्स्ट टर्म 12 मिलेगी आपको यहाँ पे। मल्टीपल ऑफ 4 है तो कॉमन डिफरेंस 4 रहेगा, देन 16 20 डॉट डॉट इस तरह से। अगर आप लास्ट टर्म 250 को 4 से डिवाइड करें तो आपको पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा। 249 भी फुल्ली डिवाइडेड नहीं होगा, लेकिन 248 4 से फुल्ली डिवाइडेड हो जाएगा, तो ये लास्ट टर्म होगी। तो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स 12 से शुरू होके 248 तक जाएंगे। तो हाउ मेनी, ये कितने हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस तो 4 फिक्स हो ही चुका है, 12 क्योंकि 4 के मल्टीपल्स हैं। तो यहां पे A फर्स्ट टर्म इज 12, D इज 4, आप देखें तो 16 - 12 20 - 16, और क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 बोला है तो D 4 ही होगा। मल्टीपल ऑफ 5 बोलेगा तो D 5 ही होगा। मल्टीपल्स ऑफ 7 बोलेगा तो कॉमन डिफरेंस 7 ही होगा। लास्ट सपोज 248, इफ 248 द लास्ट टर्म इज द nth टर्म ऑफ दिस 80, हमने माना ये nth टर्म है, उस n की वैल्यू हमको निकालनी है। तो बाय फॉर्मूला हमको मालूम है, बाय फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। अगर nth टर्म 248 है मीन्स an की वैल्यू 248 हो गई। a 12 प्लस n - 1 इंटू डी, डी इज 4। 12 प्लस का है, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, 248 - 12 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 4। दिस इज 236 इज इक्वल टू 4n - 1। 4n - 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में आएगा। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं n - 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4, दैट इज n - 1 इज इक्वल टू, डिवाइड करें, 4 5 जा 20, कैरी 3 6 36, 4 9 जा 36, दैट इज n - 1 इज इक्वल टू 59। तो n इज इक्वल टू 1, जो इधर माइनस का है उधर जाके ट्रांसपोज होके प्लस में आएगा, तो n इज इक्वल टू 60। सो देयर आर 60 टर्म्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एपी के ऊपर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही रिलीज करके देने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, उनको भी कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच।